अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th हमारा एसएसटी का जो आज लेक्चर है वो यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 फ्रेश वाटर की बुक रीडिंग का है और साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 + 2 आज की डायरी में याद करने हैं। ठीक है, तो आप अपनी एसएसटी की बुक ओपन करें। हमारे पास है फ्रेश वाटर पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16 चैप्टर यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 फ्रेश वाटर, वाटर सप्लाई, रिसोर्सेज, प्रॉब्लम्स। अब ये सारे चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है? ताज़ा पानी, ठीक है, साफ़ पानी। तो ये किस तरह से हमें सप्लाई होता है, ये किस तरह से हमारे तक आता है, रिसोर्सेज कौन से हैं फ्रेश वाटर के, यानी ऐसे कौन से ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करके हम पानी को यूज़ करते हैं। और फ्रेश वाटर अगर हमें मिल नहीं रहा, ठीक है, अगर हमें अवेल नहीं है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से पानी जो है वो हम तक नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो इसी के अबाउट हमने ये बुक रीडिंग में डिस्कस करना है। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। वाटर इज़ अ नेसेसिटी एंड वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। वाटर इज़ अ नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होती है? ज़रूरत को कहते हैं। ठीक है, पानी जो है वो एक ज़रूरत है। एंड वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, और हम पानी के बगैर इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारी ज़िंदगी है। This is the reason all ancient civilization dwelt at the banks of famous rivers like the Indus River in Pakistan। अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन देखें तो ज़्यादातर जो लोगों की आबादी थी वो कहाँ पे आबाद थी? रिवर्स के किनारों पर, दरियाओं के किनारों पर, जैसे इंडस रिवर इन पाकिस्तान, द नाइल रिवर इन इजिप्ट एंड ट्रिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर इन टर्की। जिस तरह से उन्होंने बताया कि इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान के दरियाओं के किनारों पे जो एंशियंट सिविलाइजेशन है वो पाई जाती थी। और इसी तरह से इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर यानी पानी की अहमियत। A good time to appreciate how important water is in our daily lives when the water tank in our house runs out of water, and unless we get water by switching on the water pump, we cannot bath or do laundry, etc. Now imagine if we run out of drinking water. Have you ever fasted in the holy month of Ramadan? As we get near iftari time, which is the time to open the fast, we become less active because of extreme thirst. अब उन्होंने क्या एग्जांपल दी है कि जब आप वॉशरूम जाते हो, ठीक है, बाथिंग के लिए जाते हो, तो पानी को आप जब यूज़ करते हो तो बिल्कुल भी आप उसकी केयर नहीं करते कि कितना ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। और इसी तरह से अगर आपने पानी की अहमियत का अंदाज़ा लगाना ही है तो आप रमज़ान में देखें कि रमज़ान के महीने में हम पानी को किस तरह से मतलब यूज़ करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक पाबंदी जो लग जाती है। हमारी ये रोज़ा जो है एक इबादत है, और इस इबादत का हिस्सा है कि हम जब इफ्तारी के टाइम अपना रोज़ा इफ्तार करने के लिए बैठते हैं तो एक्सट्रीम थर्स्ट में होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें प्यास लगी होती है। एक्सट्रीम क्या होता है? शदीद, और थर्स्ट क्या होती है? यानी प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास में हम होते हैं। द ओनली थिंग ऑन आवर माइंड्स एट दैट टाइम इज़ टू क्वेंच आवर थर्स्ट। और उस वक्त हमारी जो अवलीन कोशिश होती है, सबसे पहली कोशिश होती है, वो ये होती है कि क्वेंच आवर थर्स्ट, यानी हम अपनी प्यास को बुझा लें। ठीक है, सबसे पहले हम इफ्तारी के टाइम पानी पिएं। क्वेंच क्या होती है? यानी बुझाना, आवर थर्स्ट यानी प्यास को हम बुझा लें। देयर आर सो मैनी अदर यूजेस ऑफ वाटर लाइक ग्रोइंग प्लांट्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स फॉर आवर फूड। और भी पानी के बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम पौधों को उगाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, ट्रीज़ के लिए, फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए, और फॉर आवर फूड, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, या बिजली पैदा करने के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। दिस इज़ द रीज़न एवरी कंट्री वांट्स टू मैनेज इट्स वाटर रिसोर्सेज इन अ वे दैट वाटर इज़ नॉट ओनली अवेलेबल टू इट्स पीपल बट इज़ आल्सो कंजर्व्ड। Fresh water sources are used for households, agriculture, industries, recreation and environment. Fresh water कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है? हाउसहोल्ड्स यानी घरेलू इस्तेमाल में हम पानी इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर आबाशी के लिए, ज़राअत के लिए, इंडस्ट्रीज़ या फिर इंडस्ट्रीज़ में, रिक्रिएशन क्या होता है? तफरीही मकामात पे जब हम जाते हैं या फिर किसी ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं वहाँ पे हम इंजॉय के लिए जाते हैं, वहाँ पे पानी का इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके अलावा ओनली 3% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर
जो है हमारी ज़मीन पे जो फ्रेश वाटर है वो ओनली 3% है। मोस्ट ऑफ इट इज़ इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स 69% एंड ग्राउंड वाटर 30%, while all lakes, rivers and swamps combined only account for a small fraction 0.3% of the earth's total freshwater reserves। अब आपने ये जितने भी उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से आपको बताया है कि कितने परसेंट वाटर जो है फ्रेश वाटर हमारी लेक्स में मौजूद है, ग्राउंड वाटर कितना है, आइस केप्स और ग्लेशियर्स में कितना वाटर स्टोर है, तो ये सारा आपने हाईलाइट भी करना है, ठीक है। ऑन आवर प्लैनेट अर्थ फ्रेश वाटर इज़ ओनली 3%। आप देखें कि हमारी ज़मीन पे सिर्फ 3% जो पानी है, 3% पानी जो है वो फ्रेश है, ठीक है। और एंड अ क्लोसल 97% वाटर ऑन अर्थ इज़ सॉल्ट वाटर। और क्लोसल क्या होता है, यानी ज़्यादा मिकदार में बहुत ज़्यादा जो 97% वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, ठीक है। सॉल्ट वाटर क्या होता है, नमकीन पानी को कहते हैं। ऑफ द स्मॉल परसेंटेज ऑफ 3% ऑलमोस्ट 2/3 इज़ फ्रोजन इन ग्लेशियर। और 3% जो है वो स्मॉल अमाउंट में वो फ्रोजन है, यानी जमा हुआ है ग्लेशियर्स की फॉर्म में एंड पोलर आइस कैप्स की फॉर्म में। द रिमेनिंग अनफ्रोजन फ्रेश वाटर इज़ फाउंड मेनली एज ग्राउंड वाटर विद अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट अबव ग्राउंड ऑन इन द एयर। और ये इस तरह से उन्होंने सारा हमें बताया हुआ है कि किस तरह से पानी जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने परसेंट पानी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, कितने परसेंट पानी जो है वो फ्रोज़न ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। नेक्स्ट अगर हम सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर पे आएँ तो सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर कौन से हैं। फ्रेश सरफेस वाटर इज़ वाटर इन अ रिवर, लेक और फ्रेश वाटर वेटलैंड, यानी फ्रेश वाटर जो है वो हमें लेक की फॉर्म में या रिवर्स की फॉर्म में मिलता है। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन नेचुरली रिप्लेनिशेस सरफेस वाटर बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स in the atmosphere that falls under gravity. The main forms of precipitation include rain, snow and hail. अब precipitation क्या होती है? precipitation एक ऐसा प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस जो है मतलब इसको हम ईजी अगर डिफाइन करना है तो जिस तरह से मैंने लिखा भी है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉलिंग टू अर्थ एट अ स्पेसिफिक प्लेस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, या द फॉलिंग टू अर्थ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ वाटर, यानी अर्थ के ऊपर जो है किसी भी सूरत में पानी जो है वो गिर रहा है तो वो प्रेसिपिटेशन में आएगा, ठीक है। तो हमारी बुक रीडिंग में आज जो हमने पढ़ा वो सारा इसी के अबाउट था। नेक्स्ट हमारे पास आता है सरफेस वाटर इज़ नेचुरली लॉस्ट थ्रू डिस्चार्ज टू द ओशंस एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या प्रोसेस होता है, इसको आपने हाईलाइट करना है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मॉइस्चर, evapotranspiration and groundwater discharge. Transpiration is a combination of evaporation and transpiration. Evaporation क्या होता है, यानी बुखारात बनने का अमल, the process of becoming vapor। नेक्स्ट उसको डिफाइन भी किया हुआ है, इवेपोरेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द एयर फ्रॉम सोर्सेज सच एज द सॉइल एंड वाटर बॉडीज। ट्रांसपिरेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन अ प्लांट एंड द सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ वाटर एज वेपर थ्रू स्टोमेटा विच इज़ द पोर ऑफ द प्लांट्स एंड इट्स लीव्स। तो ये पूरा पैराग्राफ आपने इवेपोरेशन वाला पैराग्राफ जो है इसको आपने हाईलाइट करना है। इसमें दो डेफिनेशन आ रही हैं, एक इवेपोरेशन की, सेकेंड ट्रांसपिरेशन की। Although the only natural supplement to any surface water system is precipitation, the quantity of water in that system is also dependent on many other factors. These factors include water shortage, water storage capacity, like that in lakes, wetlands, and like ponds and small and large dams, the permeability of the soil beneath these storage bodies, the timing of the precipitation and local evaporation rates which also depend on climate। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपनी डेट मेंशन करनी है। अब आप अपने नोट्स की तरफ आ जाएं, तो नोट्स पे हमारे पास है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1+2 है फ्रेश वाटर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। आपने परसेंटेज बतानी है कि कितने परसेंट जो वाटर है वो हमारे पास अर्थ पे मौजूद है, फ्रेश वाटर। तो ये बुक रीडिंग में भी हमने सारा इसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़
ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर इज़ अ फ्रेश वाटर लोकेटेड इन द surface of soil and rocks. It is water that is flowing within aquifers below the water table. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे आज की डेट मेंशन करनी है और फ्रेश वाटर जो है इसकी आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आपने वर्ड्स मीनिंग भी नोट करने हैं अपनी बुक रीडिंग पे, ठीक है। और वर्ड्स मीनिंग आपके नोट्स के ऊपर दिए हुए हैं, आपने वर्ड्स मीनिंग भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। फर्स्ट वर्ड है आपके पास रिप्लेनिस्ड क्या होता है? भरे हुए। डिप्लेजन यानी कमी हो जाना। कंडेंस्ड गाढ़ा मुंजमद करना। क्वेंच बुझाना। क्लॉसल वसीओ अरीज। एक्विफर्स आबे अंदोख्त। ट्रांसपीरेशन बखारात का अखराज। सप्लीमेंट कमी पूरी करना या इजाफी मवाद। सलाइन नमकीन। ल्यूक्रेटिव मुनाफा बख्श। स्कारसिटी किल्लत। एस्ट्रेस दरिया का वसी हिस्सा जो समंदर के करीब हो, नमकीन पानी वाला। वर्ज किनारा या हद। मैनिपुलेटिंग हस्बे मंशा चलाना। डिमिनिशिंग घटाना या कम करना। डिसइंफेक्ट जरासीम दूर करना। हॉस्टिलिटीज़ दुश्मनी या लड़ाई। रेसिस्ट रिकावर्ड इम्प्लीकेशंस मुज़म्मरात। ठीक है, तो ये आपके वर्ड्स मीनिंग हैं और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है और आज की डायरी में आपने यही सब याद करना है।